कानून स्टूडेंट्स, आशा है आप और आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ व कुशल होंगे। साईनाथ मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट टीम आप सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य और बेहतरीन ज़िंदगी की कामना करती है। आज से कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं का प्रारंभ किया जा रहा है, जिस हेतु आपको अपने मोबाइल में यूट्यूब पर साईनाथ मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऑनलाइन कक्षा अटेंड करने में कोई व्यवधान न हो। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में मैथ्स। आप क्लास 8 हिंदी मीडियम का मैथ्स देख सकते हैं। यह आपकी मैथ्स की बुक है। इस तरह का फ्रंट है। आप देखकर जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है वो बुक ले आए। अभ्यास 1.1 हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल आज हम पढ़ेंगे। वर्ग और वर्गमूल में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब हमें निम्न संख्या के वर्ग ज्ञात करना है, तो उसमें हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट 25। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग क्या होता है। वर्ग में हमें एक नंबर है 5। अगर हमें इस 5 का वर्ग बताना है तो हम कैसे वर्ग बताएंगे। वर्ग की एक छोटी सी डेफिनेशन बताती हूँ कि जो हमारा नंबर रहता है उसको उसी नंबर के साथ गुणा कर देने पर, इनटू कर देने पर क्या होता है, जो आंसर आएगा वो वर्ग कहलाता है। मतलब जो नंबर रहेगा उसको उसी नंबर के साथ क्या करना रहता है, हमें गुणा करना रहता है, तो वह क्या हो जाता है, उसका वर्ग हो जाता है। तो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 है तो 5 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25। तो इस 5 का वर्ग क्या हुआ, 25 हुआ। उसी तरह से हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है 25। यहाँ पे 25, तो वर्ग क्या है, वर्ग क्या होती है, घात 2। हम संख्या में घात 2 लगा देते हैं तो उसे हम वर्ग स्क्वायर कहते हैं। जैसे 25 दिया है तो हम 25 में किसका इंटू करेंगे, 25 का ही इंटू करेंगे। तो 25 इंटू 25, तो 25 हम इस तरह से इंटू कर देंगे, 5 5 ज़ा 25, तो 5 लिखा, कैरी आई हमारी 2, हासिल 2। अब 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12। इकाई की संख्या के नीचे हम क्रॉस लगा देते हैं, क्योंकि अभी हमें दहाई के नंबर से हम इंटू करेंगे। तो 2 5 ज़ा क्या होता है, 10 होता है। तो 2 5 ज़ा 10, 10 का 0 1, फिर 2 2 ज़ा 4 और जो कैरी 1 आई थी, तो 2 2 ज़ा 4 और 1 5। अब यहाँ पर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो 5 का 5, 2 का 2 और 5 और 1 क्या हुआ, 6 हुआ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 25 का वर्ग क्या हुआ, 2 6 25, 625। तो 25 का वर्ग, 25 का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्ग होता है 625। मतलब जो संख्या रहती है उसको उसी संख्या के साथ हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो जो भी आंसर हमारा होता है वो वर्ग कहलाता है। वैसे ही सेकंड आपको दिया हुआ है 103। अब 103 का हमें वर्ग बताना है, तो 103 का वर्ग बताने के लिए हम जो हमें संख्या दी हुई है उसका उसी संख्या में हम गुणा कर देते हैं। तो 103 का गुणा हम किस में करेंगे, 103 में ही करेंगे। तो 103 गुणित 103, यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 लिखा, 3 का 0 में इंटू करेंगे, 0 ही आता है। किसी भी नंबर का 0 में इंटू करते हैं तो आंसर 0 ही आएगा। 3 1 ज़ा 3, फिर इकाई की के स्थान पर हम क्रॉस लगाएंगे, फिर 0 का हम किसी भी नंबर में इंटू करेंगे तो सब क्या आएंगे, 0 ही आएंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा सभी में 0 आया। फिर हम इकाई और दहाई के स्थान पे क्रॉस लगाएंगे, फिर सैकड़े के
स्थान पे जो नंबर है 1 उसका इंटू करेंगे तो 1 का टेबल हम 3 टाइम करेंगे। 1 3 ज़ा 3, 0 का 0, 1 1 ज़ा 1। अब इसे ऐड कर देंगे 9 0 3 3 6 0 और 1 का 1। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 103 का वर्ग होता है 10,609। तो इस तरह से हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे वर्ग की, जो हमें संख्या दी हुई रहेगी, संख्या देने के बाद वो बोलेंगे कि इस संख्या का वर्ग बताइए, तो हम उस संख्या को उसी के साथ गुणा करेंगे, तो वही हमारा क्या होगा, वर्ग होगा।